हिंद दोस्तों। शाम की 3 बड़ी खबरें जिसमें आपके सामने रखूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना के जवानों ने एक कंपनी वाइज कंपटीशन रखा, यानी कि जेसीबी से बियर का ढक्कन कौन उखाड़ सकता है। देख सकते हो कि सेना के किस तरह कंपटीशन होते हैं, उसके ऊपर लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि सेना किस तरीके से अपना मनोरंजन करती है और उत्साहवर्धन कैसे करती है। यह वीडियो वायरल हो रहा है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और मैं बात करूंगा एक जवान निकला जासूस, यानी जासूस मैं कहूंगा बाद में, पहले लिखूंगा गद्दार निकला एक जवान जिसकी जिम्मेदारी देश की रक्षा की हो। यदि वो इस तरीके की जासूसी करता है तो उससे बड़ा कोई गद्दार हो नहीं सकता। और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मेरा नाम मोदी है, बच के रहना, और सबको उन्होंने नसीहत डाली। अब इनके नेताजी ये क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। आपको हंसी आएगी, आपको लगेगा कि ये नेता हैं या भगवान कौन है, ये क्या कह रहे हैं। इनके शब्द सुन के आप जरूर जरूर अपना माथा पीटोगे, ये जरूर एक बार देख लेना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप वो वीडियो देखिए जो हमारे सबको प्रफुल्लित करता है। प्रफुल्लित करता है वो आप देख रहे हो कि बियर को जमीन पे गाड़ दिया है। कौन बंदा है जो इस जेसीबी खड़ी कर दिए और उनका कंपटीशन हो रहा है कि सिर्फ उसका ढक्कन खोलना है बियर का, और बियर नीचे है। तो दोस्त बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे होंगे, किसी से बोतल ऊपर आ रही, किसी से बोतल टूट रही, लेकिन किसी एक से ढक्कन खुल जाता है और चेयरअप होती है। वहां पर कितना हर्ष उल्लास होता है, यानी जंगल में मंगल कर रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं, अपना उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और अपना जो प्रेसिशन की बात करते हैं, सटीकता की बात करते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर में एक शब्द है जो हर कोई बार बार बोल रहा है, सटीकता, यानी सटीक निशाने, यानी आतंकवादियों को सटीकता से किस तरह इन्होंने डोमिनेट किया उसकी बात कर रहे हैं। तो ये होती है सेना, यानी अपने आप में अद्भुत है और रोमांचक भी है। आप देख सकते हो, मैं इन सभी सोल्जर को आपकी तरफ से सैल्यूट करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब एक सोल्जर, ये देखो, ये गर्दन नीचे कराता है और इसका नाम है मोतीराम जाट। ये जवान है सीआरपीएफ का। अब ये एनआईए के हस्ते चढ़ गया है और ये क्या कर रहा था कि सेना और देश की जैसी गतिविधियां हैं उसकी जानकारी पाकिस्तान हैंडल, आप समझ सकते हो, आईएसआई के बारे में हमेशा बताया जाता है। सैनिक सम्मेलन का या रोल कॉल का पहला पॉइंट होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के नीचे होता है आईएसआई। आप समझो पाकिस्तानी जासूस किस तरीके से आपको हनी ट्रैप में करते हैं, पैसे के लालच में आपको किस तरह गुमराह करते हैं। अंत फिर क्या होता है, मैं आपको सिर्फ अंत बताना चाहता हूं। अंत क्या होता है, लालच आपने लिया, इसने पैसे लिए, सब कुछ लिया, लेकिन अब पकड़ा गया। 6 जून तक अब वो हिरासत में है, रंगे, और बहुत सारी चीजें एक्टिविटी इसके अगेंस्ट गई हैं। तो माया मिली न राम, न तो इसकी अब नौकरी मिलेगी, नौकरी तो जाएगी, बदनाम होगा, और अब कहां मुंह दिखाएगा, अपने इसके बच्चे क्या सोचेंगे। मात्र पैसे के लालच में इसने इतना गंदा काम किया, यह शर्मनाक है। आप देख सकते हो दिल्ली एनआईए ने सीआरपीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया है और सेना और देश से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाक में बैठे हैंडलर को भेज रहा था और इसके बदले पैसे ले रहा था। 6 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। इस जवान का नाम ये है। तो दोस्तों ये है। अब मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने कहा है जिन्होंने भारतीय महिलाओं का, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, मैंने उन्हें नेस्ता नाबूद कर दिया है। वो जीवन में 100 बार सोचेंगे। अब वो सोचेंगे, इसके साथ साथ एक बड़ा शब्द बोल रहे हैं। अब मैंने दुनिया में 200 देशों में जहां के डेलीगेशन भी गए, उनको हमने बता दिया है कि भारत ने वो करके दिखाया जो शायद इतिहास में किसी ने नहीं किया। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी,
आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, और इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी, और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने, उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया, और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया, तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। मुझे बताया गया यहां भी हमारे सेना के निवृत्त जवान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। मैं उनका भी सलाम करता हूं। मैं दाहोद की इस तपोभूमि से एक बार फिर देश की सेना के शौर्य को नमन करता हूं। साथियों, बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ, उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। हम इसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अब हम ऐसे ही फैसले लेंगे, कड़े लेंगे, कठोर लेंगे, और हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना। आत्मनिर्भर होकर अपनी सेनाओं को खुली छूट देकर, और सेना अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करेगी। अभी आप पूरा भाषण और लेक्चर सुनने से पहले जरा एक भाई साहब एक नमूने को आपके सामने लाया हूं। ये कह रहा है बड़े जोश में, हम भारतीय जनता पार्टी का नेता बता रहे हैं, इसमें जो लिखा है कि मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी माताओं का सिंदूर उखाड़ दिया था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। कौन समझा इस ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा? ये भारत के प्रधानमंत्री ने इन माताओं का सिंदूर उखाड़ दिया था, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। कौन समझा है इनको भाई साहब को कि क्या सिंदूर उखाड़ दिया था और कैसे ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया? तो आपको जरूर हंसी आएगी। ऐसे लोग हैं हमारे देश में, हम ऐसे लोग हैं जो नेता और बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, गाड़ी घोड़ा सब इनके आगे पीछे घूम रहा है, नौकर चाकर, और इन्हें शायद लिख के देने के बावजूद भी यदि इनकी गर्दन ऊपर नीचे हो गई ना, तो आप समझ सकते हो किसी को क्या बना सकते हैं। अच्छा, यह हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बोला, पाकिस्तान को हिंदुस्तान नहीं बोला, इतना ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने माताओं का सिंदूर उखाड़ दिया, और कुछ नहीं बोला। भगवान मालिक है ऐसे लोगों का। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो देखिए। धन्यवाद। भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं बड़ोदरा में था। वहां हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी। वे सभी बहनें देश का, हमारी सेनाओं का अभिनंदन करने वहां पहुंची थी। उन्होंने इस पावन कार्य का निमित्त
मुझे बनाया, मैं इसके लिए हमारी मातृशक्ति को नमन करता हूं। यहां दाहोद में भी आप सभी ने, माताओं बहनों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। दाहोद की ये धरती तप और त्याग की धरती है। कहते हैं कि यहीं दुधिमती नदी के तट पर महर्षि दधीची ने सृष्टि की रक्षा के लिए देह का त्याग किया था। ये वो धरती है जिसने क्रांतिवीर तात्या टोपे के संकट के समय सहायता की थी। मानगढ़ धाम यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु की सैकड़ों आदिवासी सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। यानी ये क्षेत्र मां भारती की मानवता की रक्षा के लिए हमारे तप और त्याग को दर्शाता है। जब हम भारतीयों के संस्कार हैं तो सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है।